अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजान जिसका दिल हादिया की तरफ होता भी है और नहीं भी, क्योंकि उसका दिल तो उसी रमशा पे ही अटका हुआ है और रही सही कसर फैजी की वालदा पूरी कर देती हैं। अब ऐसे ही हादिया से बात हुई तो हादिया ने भी कह दिया अगर किसी चीज के लिए दिल में प्यार ना हो तो इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी हादिया खुद को और फैजी को भी वक्त देती है कि हो सकता है वो बदल जाए, उसकी हरकतें बदल जाएं। जबकि दूसरी जानिब हादिया की वालिदैन परेशान हैं और खास तौर पर वालदा। क्या फैजान हमारी हादिया की कदर करेगा, उसे इतनी इज्जत दे पाएगा? अब ये बातें तो हादिया के वालिदैन को बहुत पहले ही सोचनी चाहिए थी। हालांकि ये खुलेआम अपनी हरकतें दिखाता रहा फैजी, मगर ये न पीछे हटने के थे और ना ही हटे। अब बेटी के साथ जो गलत जो बुरा होगा इसके कसूरवार भी यही होंगे। खैर माँ बाप कहाँ मानते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हमने जो फैसला किया बेहतरीन था। उधर फैजी जिसका रमशा की वजह से दिमाग खराब तो है ही, उसे कॉल करके यकीन दिलाता है कि तुम्हारी जगह जो मेरे दिल में है वो कोई और नहीं ले सकता, भले ही मेरी शादी हो गई। अब ऐसी ही रमशा से बातें होती रहीं और फैजी का दिमाग खराब होता रहा। वो जो हादिया की तरफ एक कदम बढ़ा था अब 10 गुना पीछे हो गया, बल्कि उसे वक्त ब वक्त अपनी असलियत दिखाता है। हादिया भी अब भुगताने लगी है। तो इधर वालिद जो अपने बेटे फैजी को यहाँ अपने बिजनेस में ले लेते हैं कि अब से तुम ऑफिस ज्वाइन करो, और साथ ही उसे राजी के अंडर काम करने का भी कह दिया। तो फैजी साफ इनकार कर देता है कि ये मेरे लिए इंसल्ट होगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। खैर फिर राजी उसे बस काम बता ही देता है और फैजी उसे अपने तरीके से करता है। यूं ही फिर इसी दौरान राजी जब घर से बाहर था तो वो नताशा को अपने दोस्तों के साथ देखता है। उसके साथ खड़े यूं लड़कों को फ्रेंड देखकर राजी को अच्छा नहीं लगा। अब जब नताशा घर वापस रात को आई तो वो कह देती है कि राजी तुम मेरी जासूसी करना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मगर राजी को खास तौर पर इस नताशा की कोई परवाह नहीं, मेरी बला से जो मर्जी करे। खैर अब यहाँ पर फैजी की चाहिए थी रमशा जो कि पाकिस्तान वापस लौटने वाली है, और शायद हो सकता है अब वो वापस आ ही गई हो। जो फैजी की करतूत सर चढ़कर बोलने लगे, उसी की बातों पर हादिया भी उसे कह देती है अगर आप किसी और को पसंद करते थे तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो दिन का गया हुआ रात को घर वापस आता है तो हादिया को अच्छा नहीं लगता और वो उदास है कि मैं क्या करूं। अब देखते ही देखते इस फैजी की मुलाकातें रमशा से शुरू हो जाती हैं। हादिया इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलने लगी तो फैजी की वालदा उल्टा उसे ही तंज का निशाना बनाती हैं। बच्चे बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं, जब उनका दिल भर जाता है तो वो उन्हें साइड पे फेंक देते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है कि बच्चे को खेलने से रोक दिया जाए? अब ये तो फैजी की वालदा की किस्मत अच्छी थी, वरना इन्हें भी हादिया के शोहर जैसा मतलब इनका जैसा बेटा है वैसे अगर शोहर मिल जाता तो पता चलता, इनके सारे बल सीधे हो जाते। खैर ये गलती भी सारी सफदर मियाँ की है, अपनी औलाद की मोहब्बत में आकर किसी और की औलाद की कुर्बानी दे डाली। अभी तो हादिया चुपचाप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और आगे आगे इस फैजी ने भी बहुत खुश करना है। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या हादिया के वालिदैन फैजी के इस रवैये को जान पाएंगे? मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।